दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच चल रहे लंबे युद्ध संघर्ष के बाद इजराइल ने पर्यटन को हरी झंडी दे दी है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इजराइल ने कहा है कि ओपन फॉर टूरिज्म एंड कंप्लीट सेफ, यानी इजराइल पर्यटन के लिए खुला है और ये पूरी तरह से सेफ भी है। इजराइल के कई एयरपोर्ट्स भी आवाजाही के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें बेन गुरियन हवाई अड्डा पूरी तरह से चालू है, बस पाकिस्तानियों को छोड़कर। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है, यानी कि भारत से ज्यादा दुश्मनी इजराइल से रखता है पाकिस्तान। दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित इजराइल एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS भी उससे डरता है। ISIS जिसने अमेरिका जैसे ताकतवर और बड़े देश को धमकी दे रखी है। वैसे तो इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, लेकिन उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपनी हिफाजत करना और दुश्मनों को खत्म करना बखूबी जानता है। अगर किसी ने इजराइल को दुश्मन बना लिया तो मान लीजिए कि इजराइल बिना बदला लिए नहीं छोड़ेगा। इजराइल का मूल मंत्र ही है, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मार दिया तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने ये करके भी दिखाया। इजराइल का क्षेत्रफल इतना है दोस्तों कि अगर 3 इजराइल भी मिल जाएं तो भी राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, यहाँ की कुल जनसंख्या तो राजस्थान की जनसंख्या से कई गुना कम है। दोस्तों, इजराइल इतना छोटा है कि आप पैदल ही पूर्व से पश्चिम सिर्फ 2 घंटे में जा सकते हैं। वैसे तो इजराइल एक बेहद ही छोटा देश है, लेकिन उसके पास से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इसका फायदा यह है कि इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। दोस्तों, इस देश की गवर्नमेंट और इस देश के सिटीजन दोनों ही अपनी देश की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हर बच्चा, हर महिला और हर पुरुष आर्मी ट्रेनिंग लेता है। जानकर आपको हैरानी होगी कि 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपल्सरी है मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना पड़ता है। कहा जाता है कि इजराइल के घर घर में घातक हथियार होते हैं। परिवार का हर सदस्य हथियार चलाना जानता है। महिलाएं कैसा भी पहनावा पहने, लेकिन हथियार साथ लेकर चलती हैं। वैसे दोस्तों, इजराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के हिसाब से नियम बनते हैं और बदलते हैं। इजराइल पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच में है। ये उत्तर में लेबनान, सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में दक्षिण में मिस्र से घिरा हुआ है। राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम एक पवित्र शहर है जो 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र भी है। इजराइल एक यहूदी देश है। दोस्तों, ये वही देश है जिसने 1952 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, लेकिन आइंस्टाइन ने ये पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। इसका कारण ये है कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इजराइल यहूदियों का देश है। इजराइल की ऑफिशियल भाषा हिब्रू है। दोस्तों, अरबी भी एक ऑफिशियल भाषा है, लेकिन ये मुख्य रूप से अरब अल्पसंख्यक द्वारा बोली जाती है। आधुनिक इजराइल की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। 14 मई 1948 को ऑफिशियली रूप से ये राज्य बना। इसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विभाजन योजना को मंजूरी दी, जिसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिश शासनादेश को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। इजराइल कई धर्मों के पवित्र स्थलों का घर भी है। इजराइल यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों का घर है। धार्मिक तीर्थ यात्राओं और आध्यात्मिक महत्व का ये केंद्र रहा। यहूदी धर्म की अगर बात करें तो यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम में पश्चिमी दीवार सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि ये दूसरे मंदिर का अंतिम अवशेष है। यरूशलेम में स्थित मंदिर पर्वत भी गहरा धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि ये प्रथम और द्वितीय मंदिरों का स्थल है। ईसाई धर्म इजराइल को कई पवित्र स्थलों के लिए पूजता है, खासतौर पर यरूशलेम और बेथलहम। माना जाता है कि यरूशलेम में स्थित चर्च ऑफ द होली ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने, दफनाने और फिर से जी उठने का स्थान है। बेथलहम, जो कि ईसा मसीह का पारंपरिक जन्म स्थान है, चर्च ऑफ द नेटिविटी का घर भी है। इस्लाम के लिए दोस्तों यरूशलेम में अल अक्सा मंदिर
मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि डोम ऑफ द रॉक, जो मंदिर पर्वत पर भी है, वो स्थान है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद रात्रि यात्रा के दौरान स्वर्ग में चले गए थे। धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ ये जगह संग्रहालयों का एक ढेर है। प्रति व्यक्ति संग्रहालयों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कथाओं और इतिहास को इस देश ने संरक्षित रखा है। बेशक ये देश काफी बार विवादों में रहा। अकेले यरूशलेम में ही इसमें से कई प्रसिद्ध संस्थान हैं। दोस्तों, इजराइल अपने टफ नियम और कानून के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी वो नियम और कानून जरूरी हैं जो यहाँ के सिटीजन्स के लिए। खासकर धार्मिक स्थानों को लेकर यहाँ पे कुछ नियम बने हैं, खासकर पोशाक को लेकर। उन नियमों का पालन आपको करना होगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग नियम है, खासकर उनकी वेशभूषा को लेकर। इसी के साथ यहाँ की महिलाओं को काफी अधिकार दिए गए हैं। यहाँ की महिलाएं अन्य इस्लामिक देशों के अकॉर्डिंग ज्यादा डेवलप है और उनके विचार भी बहुत ज्यादा आधुनिक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक खास नियम है यातायात को लेकर, यानी ट्रैफिक को लेकर। आपने आमतौर पर देशों में गाड़ी चालक, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, दोनों के पास लाइसेंस जरूर देखा होगा और उनके पास लाइसेंस होना भी चाहिए। लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर साइकिल रखने वालों को भी लाइसेंस रखना जरूरी है। जी हाँ, यहाँ पर जो लोग साइकिल चलाते हैं वो भी लाइसेंस दिखाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ साइकिल चलाने के मूड में हैं तो लाइसेंस जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों, इजराइल में घूमने की सबसे अच्छी और पवित्र जगहों में से एक है जेरूसलम। धार्मिक स्थान है, 4000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। ये शहर आपको धर्म, कला और भव्यता से रूबरू कराता है। इस शहर में आप मार सभा मठ, याद वाशेम, टेम्पल माउंट और डोम ऑफ रॉक विजिट कर सकते हैं। टेल अवीव की नाइट लाइफ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर्यटक डिस्कोथेक का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, हमको पता है ये इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइफ बहुत ज्यादा एडवांस है। इस शहर में गार्डन बीच, फेसमैन बीच, बनाना बीच और फन वाटर एक्टिविटीज भी हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, राजधानी नाजरेत, जहाँ मुस्लिम और ईसाइयों का बसेरा है, वहीं इस शहर में यीशु ने अपनी किशोरावस्था को जिया था, इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। टूरिस्ट इस गांव के पुराना कबाड़ी बाजार से लेकर यहाँ के रेस्टोरेंट घूमना पसंद करते हैं। यहाँ चर्च ऑफ अनाउंसमेंट, मेगिद्दो नेशनल पार्क, सेंट जोसेफ चर्च, माउंट ऑफ प्रिंसिपल, लुकआउट पॉइंट और बहुत सारी गुफाएं हैं। दोस्तों, इजराइल के बीच बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र तट से करीब 400 मीटर नीचे डेड सी भी है, जो अपने आप में प्रकृति का एक नमूना है। यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद लोग आसानी से इसमें गोते लगाते हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो आप यहाँ तैरेंगे। जी हाँ, ये मैजिक नहीं, साइंस है। डेड सी के करीब गेस्ट हाउसेस हैं, एडवेंचर सिटी, फन पार्क और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मसादा माउंटेन, कैराक कैसल, डेड सी म्यूजियम और एडवेंचर सिटी भी है, जो कि वर्ल्ड फेमस स्पॉट है। इसी के साथ दोस्तों, इजराइल की प्राचीनतम जगहों में से एक है एकर, जिसे अक्को के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर एक दीवार की अलग कहानी है। ये शहर किले, गुंबददार मस्जिदें और प्राचीन स्मारकों से भरा पड़ा है। यहाँ के मीनार और टावर आंखों को सुकून दे रहे हैं। दोस्तों, रेड सी के साथ साथ यहाँ पर सी ऑफ गैलिली भी है। जी हाँ, ये अपने प्राकृतिक उपचार के लिए जानी जाने वाली एक झील है। ऐतिहासिक स्थलों, मीनारों, गर्म झरनों और बहुत बड़े से राष्ट्रीय उद्यानों से भरा गैलिली सागर पृथ्वी का सबसे कम मीठे पानी की झील है। ये अट्रैक्टिव पॉइंट है और अद्भुत है। इजराइल में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। जॉर्डन नदी से भरी ये झील रोमांच देती है, समुद्र तट और मन को मोह लेने वाले दृश्य भी। गैलिली में देखने के लिए बहुत कुछ है। किनेरेट क्षेत्र अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर उसमें से 17 है। झील क्षेत्र में आप अपनी मसाज करा सकते हैं, हॉट टब बाथ ले सकते हैं, थर्मोमिनरल पूल का आनंद ले सकते हैं। हमाद गदर हॉट स्प्रिंग एक ऐसी चीज है जो आपको तरोताजा कर देगी। साथ ही यहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती है। दोस्तों, यहीं से कुछ ही दूरी पर, करीब 5 मील दूरी पर वाटरफॉल भी है। उसका भी मजा आप यहाँ ले सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये जगह कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दें कि वैसे तो इजराइल आप साल भर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौसम गर्म होता है,
इसलिए कोशिश करें कि जब मौसम ठंडा हो यानी सर्दियों में आप यहाँ आएं, जिससे कि आप अच्छे से घूम सके। साथ ही यहाँ का इजरायली भोजन के क्या ही कहने। व्यंजनों में फलाफेल, हुम्मस, इजरायली सलाद, चल्ला हामिन, गेलफिल्टे मछली और भी बहुत सारी कुजीन है जो कि मुंह में पानी लाने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जगह पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि हमें पता है कि इजराइल इस समय विवादों से घिरा है, लेकिन आपका स्वागत भी कर रहा है। तो आप कब जा रहे हैं इजराइल, हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।